तो दोस्तों आज हो गई है 28 जून और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से दोस्तों पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी तीनों ही काले कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं और किसानों के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों। और किसानों के समर्थन में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। पहली बड़ी खबर आ रही है सामने। 2024 तक सत्ता के शिखर पर पहुंच जाएंगे राहुल गांधी, प्रशांत किशोर का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि राहुल गांधी 2024 तक आश्चर्यजनक रूप से सत्ता के शिखर पर पहुंच जाएंगे। पिछले कई चुनावों से मशहूर रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपने दावों को सही साबित किया है। सभी ने देखा कि बिहार में पहले वह नीतीश कुमार के सलाहकार थे और किस प्रकार नीतीश कुमार ने सत्ता में वापसी की। हालांकि बाद में उनका नीतीश कुमार से कुछ मनमुटाव हो गया और वह दोनों अलग हो गए। वर्तमान में पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार भाजपा ने बंगाल जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम मंत्री यहां पर बंगाल में रैलियां कर रहे थे। उसके बावजूद प्रशांत किशोर का दावा सच साबित हुआ कि भाजपा बंगाल में 100 सीटें भी नहीं पाएगी। और वहीं अब प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को लेकर के बड़ी घोषणा कर दी है कि 2024 तक राहुल गांधी सत्ता के शिखर पर पहुंच जाएंगे। जरूर कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चल रहा है और कोई ना कोई रणनीति जरूर उन्होंने तैयार भी कर ली है। उनकी बातों में दम इस तरह से दिखाई देता है। अभी पूरे देश ने देखा कि किस तरह कई पार्टियों को एकजुट कर प्रशांत किशोर ने मीटिंग की और साफ साफ ऐलान किया कि बिना कांग्रेस और राहुल गांधी को भरोसे में लिए कोई भी गठबंधन भाजपा को हराने की काबिलियत नहीं रखता है। यहां पर स्पष्ट हो जाता है कि कोई बड़ी रणनीति पहले ही बनाई जा चुकी है और गुपचुप तरीके से उस पर अमल भी किया जा रहा है। सभी देख रहे हैं कि इस कोरोना महामारी के वक्त केंद्र सरकार किस प्रकार से विफल रही है और पूरे देश की जनता ने ऑक्सीजन बेड दवाइयों की कमी को भुगता है। लगातार सरकारी कंपनियों की बिकवाली हो रही है जो कि कहीं ना कहीं स्थायी रोजगार ना उत्पन्न कर पाने का बड़ा कारण है। देश की सबसे बड़ी समस्या आज नए रोजगार उत्पन्न करना, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की बहाली करना और सबसे बड़ा पहाड़ जैसा सवाल इस महामारी से मुक्ति दिलाना है देश को। वर्तमान मोदी सरकार अपने ही दावों और वादों के भंवर जाल में फंसी हुई दिखाई दे रही है, जिससे वह सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट के सहारे पार नहीं कर पाएगी। इसका खामियाजा आने वाले आम चुनावों में भाजपा को भुगतना ही होगा। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कर दिया है सबसे बड़ा दावा कि 2024 तक सत्ता के शिखर पर पहुंच जाएंगे राहुल गांधी। और प्रशांत किशोर जो भी दावा करते हैं उसमें कहीं ना कहीं दम तो होता ही है, इसलिए यहां पर देख सकते हैं बड़ी खबर सामने निकल के आई है। और यहां पर प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि 2024 में राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। आप लोगों की क्या कुछ राय है? आप लोग सहमत हैं प्रशांत किशोर से या नहीं? अपनी राय हाँ या ना में जरूर बताइएगा। एक और अपडेट जान लेते हैं। यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। ओवैसी बोले हम भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हैं। जी हां दोस्तों, यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की ओर से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से गठबंधन की खबरों को खारिज करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने निकल के आया है। ओवैसी ने कहा है कि वह भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ है, हमारी और किसी पार्टी से चुनाव या गठबंधन के सिलसिले में कोई भी बात नहीं हुई है। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा है कि एआईएमआईएम 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। इसके लिए पार्टी ने उम्मीदवारों को चुनने का प्रक्रिया शुरू कर दी है और हमने उम्मीदवार आवेदन पत्र भी जारी कर दिए हैं। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है? क्या ओवैसी बीजेपी की मदद करने के लिए 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं या फिर नहीं? आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। हरियाणा से दोस्तों बड़ी खबर है। अभय चौटाला का बड़ा बयान, बोले गठबंधन की खुली है पोल, 5 साल नहीं चलेगी बीजेपी और जेजेपी की सरकार। जी हां दोस्तों, भिवानी पहुंचे इंडियन नेशनल लोक दल के नेता अभय सिंह चौटाला ने गठबंधन सरकार को यहां पर निशाने पर लिया है। अभय चौटाला ने कहा है कि गठबंधन सरकार 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी और जल्द ही यह सरकार गिरने वाली है। इस बीच एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों।
अडानी के विमान से उड़ रहे ये सज्जन किसान हितैषी हैं क्या? पीएम मोदी की पुरानी तस्वीर शेयर कर सपा नेता ने कसा है तंज। किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर किसानों ने देश के कई राज्यों में प्रदर्शन किया और वहीं किसानों के आगे बढ़ते प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने कई अवरोध भी लगाए। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की भी अफवाहों ने जोर पकड़ा। हालांकि बाद में यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। कृषि कानूनों के कुछ समर्थकों की तरफ से अक्सर यह आरोप लगते रहे हैं कि राकेश टिकैत किसान हितैषी नहीं है। इसी बात को लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर शेयर की है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी विमान में बैठे हैं। विमान में उद्योगपति गौतम अडानी भी दिख रहे हैं। तस्वीर शेयर करते हुए सपा नेता ने लिखा, टिकैत किसान हितैषी नहीं है, अडानी के विमान से हवा में उड़ रहा है, यह सज्जन किसान हितैषी हैं। और वहीं इसी पूरे मामले पर एक सोशल मीडिया यूजर ने कहा, सर आपसे आग्रह है कि आप यूपी में किसानों का मोर्चा बुलंद कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि यूपी में भी बंगाल जैसा ही रिजल्ट आएगा और बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। एनडीए के खिलाफ किसी भी राष्ट्रीय गठबंधन का आधार कांग्रेस को ही होना चाहिए। ये यहां पर बयान सामने निकल के आया है तेजस्वी यादव की तरफ से। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और पूरे भारत में उसकी उपस्थिति है। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि भाजपा नीति राजग के खिलाफ किसी भी राष्ट्रीय गठबंधन का आधार कांग्रेस को ही होना चाहिए। आरजेडी के नेता ने यहां पर कहा है कि कांग्रेस का 200 से भी अधिक लोकसभा सीटों पर भाजपा से सीधा मुकाबला है और उसे उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और शेष सीटों पर क्षेत्रीय दलों को अग्रणी भूमिका दी जानी चाहिए। तेजस्वी यादव ने इस दौरान जोर भी दिया है कि सभी समान विचारधारा वाली पार्टियों को इस सबसे अधिक दमनकारी, विभाजनकारी, अधिनायकवादी और फांसीवादी सरकार को हराने के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत एक साथ आना चाहिए और मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहिए। यह यहां पर कहना है तेजस्वी यादव का। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। नए आईटी नियमों को अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ बताते हुए कोर्ट पहुंचे हैं मीडिया घराने। जी हां दोस्तों, डिजिटल न्यूज में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली परंपरागत अखबार और टेलीविजन मीडिया की कंपनियों ने भी 2021 के नए आईटी नियमों को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार देते हुए इसे कोर्ट में चुनौती दे दी है। आप लोगों को बताते चलें, डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला शामिल हैं, ने मद्रास हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर करते हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 को संविधान विरोधी, अवैध और संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1) का और अनुच्छेद 19(1)(6) का उल्लंघन करने वाला घोषित करने की मांग की है। अदालत ने प्रासंगिक सरकारी एजेंसियों को नोटिस भी जारी कर दिया है। एक और खबर आ रही है सामने निकल के दोस्तों। यूपी के चुनावी रण में उतरेगी बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू। 200 सीटों पर उतारेगी अपने प्रत्याशी। अगले साल होने वाली यूपी विधानसभा चुनावों की तैयारियां सभी राजनीतिक पार्टियों ने शुरू कर दी है। पार्टी के दिग्गज नेता अपनी अपनी पार्टी को आगामी चुनावों में जीत दिलाने के लिए मंथन भी लगातार कर रहे हैं। तो वहीं इस बीच बिहार में बीजेपी के साथ सरकार चला रहे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी यूपी के चुनावी रण में उतरने का ऐलान कर दिया है। पार्टी का कहना है कि अगर बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं हुआ तो वो अकेले ही 200 सीटों पर यहां पर चुनाव लड़ेगी। एक और बड़ी अपडेट आ रही है सामने निकल के। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, कहा बस हर देशवासी तक वैक्सीन पहुंचा दो, फिर चाहे मन की बात भी सुना दो। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने टीकाकरण को लेकर के पीएम मोदी पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने कहा है कि बस हर देशवासी तक वैक्सीन पहुंचा दीजिए, फिर चाहे मन की बात भी सुना दीजिए। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में टीकाकरण से जुड़ा एक वीडियो भी यहां पर शेयर किया है। वीडियो में ग्राफ के जरिए दिखाया गया है कि देश में रोजाना औसतन 30 से 40 लाख लोगों को यहां पर वैक्सीन लगाई जा रही है। बीच में 1-2 दिन वैक्सीनेशन का आंकड़ा बढ़ता है और फिर वहां नीचे आ जाता है, जिसको लेकर के राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमलावर हैं। एक और खबर आ रही है सामने निकल के दोस्तों। विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी की बढ़ी है चिंता। यूपी, उत्तराखंड समेत इन राज्यों में आपस में ही लड़ रहे हैं नेता। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए विपक्षी दलों की तुलना में चुनावी राज्य में कलह और असंतोष एक बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। अगले साल की शुरुआत में यूपी, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। राष्ट्रीय पार्टी के वरिष्ठ नेता इन राज्यों में पार्टी इकाइयों के भीतर मतभेदों को सुलझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं।
एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि स्थानीय यूनिट खास करके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में इस अंदरूनी कलह और असंतोष को जल्द से जल्द दूर करने की जरूरत है, क्योंकि यह पार्टी की चुनावी संभावनाओं और तैयारियों को प्रभावित कर सकता है। और पार्टी के नेता ये अच्छे से जानते हैं कि पार्टी के अंदरूनी कलह का खामियाजा विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। असम से दोस्तों बड़ी खबर है। पैरोल पर रिहा किए गए अखिल गोगोई ने कहा, मुख्यमंत्री मुझे सलाखों के पीछे रखने की साजिश रच रहे हैं। आप लोगों को बताते चलें, एनआईए अदालत से 2 दिन के पैरोल पर रिहा किए गए विधायक अखिल गोगोई यहां पर अपनी पत्नी और बेटे के साथ यहां पर मुलाकात के बाद अपनी मां से मुलाकात करने के लिए चले गए। और वहीं गोगोई ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा उन्हें सलाखों के पीछे रखने के लिए साजिश लगातार रच रहे हैं और ऐसा करने के लिए एनआईए पर जबरदस्त दबाव भी डाला जा रहा है। उन्होंने कहा है कि वह उन सभी साजिशों के बारे में जानते हैं जो कि उनके खिलाफ यहां पर रची जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध है कि उन्हें उत्तर प्रदेश जैसी राजनीति यहां पर नहीं करनी चाहिए। असम में लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित राजनीति को सांप्रदायिकता में तब्दील नहीं करना चाहिए, ये यहां पर कहना है विधायक अखिल गोगोई का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। डीए नहीं बढ़ाने पर भड़के हैं राहुल गांधी। कहा, सैनिकों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का हक लूट रही है मोदी सरकार। कोरोना महामारी की वजह से सरकार की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से खराब हो गई है, जिसका असर अब कर्मचारियों पर भी दिखने लगा है। पिछले साल महामारी और लॉकडाउन को देखते हुए मोदी सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी। उम्मीद जताई जा रही थी कि 1 जुलाई 2021 से उसे एक बार फिर से शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने ऐसी खबरों से इनकार किया है, जिस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, कोविड महामारी में भी देश सेवा में जुटे 113 लाख कर्मचारियों का साहस बढ़ाने की बजाय केंद्र सरकार उनकी मेहनत की कमाई छीनने में लगी है। सैनिकों, सरकारी कर्मचारियों व पेंशनर से 37,500 करोड़ की लूट करना अपराध है, ये यहाँ पर राहुल गांधी ने घेरा है मोदी सरकार को। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनवीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।